नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। 74 लोगों को ले जा रहा एक रूसी सैन्य परिवहन विमान यूक्रेनी सीमा से ज्यादा दूर दक्षिणी रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने कहा कि विमान में 65 यूक्रेनी युद्धबंदी थे जो कैदियों की योजनाबद्ध अदला बदली का हिस्सा थे और उन्होंने यूक्रेन पर विमान को मार गिराने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसने विमान को मार गिराया था या यूक्रेनी पीओडब्ल्यू यात्री थे। यूक्रेनी सेना ने कहा कि वो सैन्य परिवहन विमानों को निशाना बनाना जारी रखेगी। उनका मानना है कि वे यूक्रेन पर रूस के युद्ध के लिए मिसाइलें ले जा रहे थे और वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक ने रूस पर विमान दुर्घटना पर यूक्रेन को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यूक्रेन को अपनी रक्षा करने और हमलावरों के हवाई हमले के साधनों को नष्ट करने का अधिकार है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा ने कहा कि कीव को बुधवार को बेलगोरोड क्षेत्र के आसपास हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नहीं कहा गया था, जैसा कि मॉस्को के साथ पिछले युद्धबंदियों की अदला बदली के दौरान हुआ था। इसने कहा कि उसके पास इस बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में कौन सवार था। यूक्रेन राष्ट्रपति क्लोडीमिर जेलेंस्की ने दुर्घटना की परिस्थितियों पर पूर्ण स्पष्टता का आह्वान किया और मॉस्को पर युद्ध के यूक्रेनी कैदियों के जीवन के साथ खेलने का आरोप लगाया। आरबीसी यूक्रेन समाचार आउटलेट ने कहा कि दुर्घटना में निपटने के लिए उन्होंने एक नियोजित क्षेत्रीय यात्रा के साथ साथ अपने जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया। डेनेट्स्क के क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फिलास्कीन ने कहा कि पूर्व में अग्रिम पंक्ति के कई हिरनिक शहर में एक आवासीय क्षेत्र पर रूसी मिसाइल हमले के बाद 2 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। हिरनिक मैरिंका ने उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये एक शहर अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, लेकिन रूसी सेना के साथ कई महीनों की लड़ाई के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्षेत्र गवर्नर ओले कीपर ने कहा कि यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह ओडेसा पर रूसी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिससे आवासीय घर प्रभावित हुए और आग लग गई। अवदिक्वा के मेयर विटाली बरबाश ने कहा कि रूसी सेना पहली बार युद्धग्रस्त शहर में दाखिल हुई, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया गया। बरबाश ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, रूसी तोड़फोड़ और टोही समूह अवदिक्वा के दक्षिण हिस्से में घुस गया, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने ये बताते हुए इसमें इनकार कर दिया कि रूसी शहर में कब दाखिल हुए या वे कितने समय तक वहां रहे। रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण रूस शुरू करने से पहले लगभग 32,000 लोग अवदिक्वा में रहते थे। राजनीतिक और कूटनीतिक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि उन्हें चिंता है कि दुनिया के अन्य हिस्सों के इसमें संकट के बीच यूक्रेन में युद्ध को भुला दिया गया। कीव की एक सप्ताह लंबी यात्रा के अंत में बोलते हुए ग्रांडी ने एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि यूक्रेनी एक क्रूर युद्ध से गुजर रहे हैं और उन्हें चिंता है कि मानवीय सहायता को रोका जा रहा है। राजनीतिक खींचतान स्लोवाक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने पश्चिमी यूक्रेन के शहर उजाहोरोड से यूक्रेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जहां उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के यूक्रेन के प्रयास के लिए समर्थन की पुष्टि की, लेकिन कहा कि नाटो में शामिल होने सहित मुद्दों पर नीतिगत मतभेद बने हुए हैं। रूस समर्थक भावनाओं का फायदा उठाने के बाद चुने गए फीफो ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि युद्ध का कोई सैन्य समाधान है, हालांकि उन्होंने इसे अवास्तविक बताया है। तो ऐसी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें न्यूज टुडे।